73 वर्षों की डेमोक्रेसी ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान के आज 140 करोड़ लोगों में से लगभग 90 करोड़ लोगों को भिखारियों की स्थिति में खड़ा कर दिया है। यह परफेक्ट पिक्चर से अनिल दुबे, मैं इस पर विश्लेषण आज आपके सामने रख रहा हूँ। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया कई चरणों में शुरू हो जाएगी और जनता के बीच जाकर के आधुनिक राजा महाराज सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हैं, ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। रेवड़ी शब्द मेरा नहीं है। बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया था कि विपक्ष रेवड़ियाँ बांट करके जनता का वोट खरीद रहा है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया कि वह इतना काम कर चुके हैं, इतना विकास कर चुके हैं, इतना रोजगार दे चुके हैं, इतना लोगों को आवास और शौचालय और फ्री गैस और बहुत कुछ 80 करोड़ लोगों को राशन दे चुके हैं कि अब जनता रेवड़ी से नहीं बहकने वाली है। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया है, वह बताता है कि वो रेवड़ियाँ हैं या कि वो जनता के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। मैं घोषणा पत्र के विभिन्न बिंदुओं पर नहीं जाना चाहता, लेकिन 500 रुपये में गैस देने का, 21 कुंटल धान वह किसानों से 3100 रुपये की MSP पर खरीदेंगे। किसानों का जो 2 वर्ष का बोनस बाकी है, वह बोनस अब वो देंगे। ये मध्य प्रदेश के लिए हालांकि घोषणा है। और इसके अलावा वो विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपये, गरीबों को 10,000 रुपये वार्षिक, इस तरह की लगभग उन्होंने 19-20 घोषणाएं की। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं दे। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय की है। कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है। उन्होंने भी 500 रुपये देने का, गैस का 3100 रुपये प्रति क्विंटल MSP धान की देने की उन्होंने भी घोषणा की है। सवाल यह नहीं है कि यह रेवड़ी है या क्या है। यह जो दिखाई पड़ता है कि जिस तरह प्राचीन काल में इतिहास में हम पढ़ते रहे हैं कि बादशाह, राजा, महाराजा, नवाब जब सड़कों पर जनता के बीच जाते थे तो जो अच्छे राजशाही होती थी, वह जनता के बीच असरफियों और सिक्कों को लुटाते थे, सदका करके उनके ऊपर न्यौछावर किया जाता था। आज का जो ये लोकतंत्र है और जिसमें ये 5 वर्ष पे चुनाव आते हैं, इसमें जो महसूस होता है कि ये मंत्री, MLA, MP, ये सारे लोग अपने महलों से 5 वर्ष के बाद निकलते हैं और जनता के बीच जा करके इस तरह से उपहारों की बौछार करते हैं। यह साबित करता है कि यह लोकतंत्र भारत को, एक बड़ी आबादी को, गरीबों को निसहाय और निर्बल बनाने के बाद अब उन्हें भिखारी बना रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के बजाय यदि उनको बेसिक जो न्यूनतम वेतन मान सरकार ने मजदूरी का तय किया है, वो सब मजदूरों को देने का अगर वो घोषणा करें चुनावों में, तो वो जनता को आत्मसम्मान के साथ रोटी खाने का अवसर देता है। एक सवाल यह भी है कि इतनी सारी घोषणाएं करने की जो बातें हैं कि स्वास्थ्य बीमा, आप स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं तो वो बीमा कंपनियों को पैसा दे रहे हैं,
आप जनता को, आम लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। बीमा चाहे वो सरकारी बीमा हो या लोग अपना बीमा कराते हैं या ग्रुप बीमा दफ्तरों का, कार्यालयों का होता है। हम अगर देखें कि अस्पताल में आप यह घोषणा करें चुनावों में कि हम इस ज़िले में या प्रत्येक ज़िले में अस्पताल बनाएंगे, वहाँ गरीबों को मुफ्त इलाज देंगे, तो वह जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप सरकारें या राजनीतिक दल यह घोषणा करते कि वह ज़िले में स्कूल बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे, उच्च शिक्षण संस्थाएं बनाएंगे जहां की गरीबों को मुफ्त शिक्षा देंगे, गरीब बच्चों को उनकी ड्रेस और किताबें देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, आप ऐसी घोषणाएं करिए जो कि जनता को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दे। लेकिन आप वो चीज़ें दे रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि आप दया करके कुछ टुकड़े फेंक रहे हैं, आप उनको भिखारी बना रहे हैं। खराब नतीजा यह निकला है कि आम जनता जो गरीब है वो भी अपने अब वोट के महत्व को समझने लगा है। और अगर ये देखा जाए कि आज़ादी के बाद से ही शराब और कुछ रुपए बांटने का चलन तभी से शुरू हो गया था। कुछ इलाकों से पहले लोकसभा चुनावों में ही ऐसी खबरें दर्ज हैं कुछ ज़िलों में, और ये चलन बढ़ता गया। सबसे ज़्यादा ये नोटिस किया गया दक्षिण भारत में 80 के दशक में, 90 के दशक में, जब वहाँ की विपक्षी दल ने 1 रुपये का चावल देने का घोषणा किया, जब उन्होंने वहाँ लोगों को टेलीविज़न बांटना शुरू किया, फिर बाद में वहाँ कैश भी हज़ारों रुपए का कैश का पैकेट अखबार के बंडलों के साथ सप्लाई में सुबह बंटने लगा। तो जनता भी अब उस मनः स्थिति में आ गई है कि ये चूँकि राजा महाराजा 5 वर्ष बाद ही प्रकट होंगे उनकी गलियों में, उनके गांवों में, तो वह भी अधिकतम बार्गेनिंग की क्षमता वो जाहिर करते हैं और वो गौर करते हैं कि किसको कौन उनको ज़्यादा दे रहा है, कौन उनको, वो खाली योजनाओं के तौर पे नहीं है, वो नगद के करप्शन इस हद तक ज़मीन में जड़ जमा चुका है कि लोगों को लगता है कि जो ज़्यादा दे रहा है वो उसके साथ है। बल्कि कई बार कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण जब किया गया तो यह पाया गया कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा गिफ्ट बांटे वो फिर भी हार गए। इसका मतलब कि जनता भी होशियार हो गई है कि वो शायद सबसे उपहार ले रही है, सबसे भीख ले रही है, लेकिन वह वोट अपने पसंद या अपने हिसाब से देती है। इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं किया जा सकता कि जनता ने जिससे पैसा लिया या जिससे उपहार लिया उसी को वोट दिया, ऐसा नहीं है। ये रेवड़ी बांटने का जो सवाल है, दरअसल क्या है कि लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं। ये हर देश में कुछ गरीब होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं और वहाँ की सरकारें उनके उत्थान के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करती हैं। लेकिन आज़ादी के 73 वर्षों बाद और ये अमृतकाल मना रही भाजपा आरएसएस की सरकार, ये अभी भी जनता को परोपकारी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को रेवड़ी के तौर पर मानते हैं और खुद उस प्रक्रिया में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल विपक्ष दे रहा है। राजस्थान में भी वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन जो कब दिया गया, जब बीते अगस्त में, जब कि चुनावों को 6 महीने रह गए। केंद्र सरकार जो कि 1100-1200 रुपये जिसने गैस का सिलेंडर रखा हुआ था दाम, चुनावों के 4 महीने पहले उन्होंने 250-300 रुपये की कमी की, अभी वो 900 रुपये है। अब आप चुनाव में 500 रुपये चुनाव में घोषणा करते हैं कि आप 500 रुपये में देंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाएगी भाजपा की तो वो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, और यूपी में वो 900 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किसान को 3100 रुपये एमएसपी मिलेगा 20 कुंटल धान पर, यूपी के किसान को क्यों नहीं मिलेगा, उसका क्या अपराध है? तो सवाल यह है कि यह जब प्रधानमंत्री से लेकर के एमएलए और कारपोरेटर और गांव में ग्राम प्रधान के चुनावों तक जब इस तरह से करप्शन से लेकर के उस करप्शन के पैसे से भीख बांटने का जो तरीका शुरू किया गया है, यह हिंदुस्तान के, भारत के या जो इंडिया के लोकतंत्र का खात्मा कर देगा। यह एकदम से जनता को
भ्रष्ट और एकदम उनको उनके पूरे नैतिक और वैचारिक पतन की ओर उनको धकेलेगा। यह लोकतंत्र का महोत्सव है और ये इस पर इतनी बात रखना जरूरी था, खास तौर पे कि बीते जो ये बहस चल रही है कि सारे चुनावों को एक साथ कर दिया जाए। अगर मुझे लगता है कि जनता के बीच सर्वे कराया जाए तो जनता चाहेगी कि चुनाव प्रतिदिन हो, क्योंकि उनको जिस तरह से उपहार और उनके लिए घोषणाएं होती हैं तो प्रतिदिन चुनाव होगा तो उनको प्रतिदिन उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए जनता के लिए एक देश एक चुनाव का कोई मायने नहीं है। और परफेक्ट पिक्चर में आज बस इतना ही। समय समय पर तमाम विषयों को लेकर के हम फिर आपसे विश्लेषण के लिए पेश होंगे। धन्यवाद।